जय श्री महाकाल। आज हम जानने वाले हैं महादेव शिव दृष्टि रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे समझना आसान नहीं, क्योंकि ये महादेव की आंखों में छिपा है। वो दृष्टि जो त्रिलोक को जला भी सकती है और एक क्षण में सृष्टि को नया जन्म भी दे सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। महादेव की दृष्टि का रहस्य। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म के अनंत आकाश में जहां हर कण एक कहानी कहता है, वहां एक दृष्टि है जो स्वयं ब्रह्मांड का दर्पण है। कहा जाता है जब देवाधिदेव महादेव शिव अपनी आंखें खोलते हैं तो ब्रह्मांड का कण कण थरथरा उठता है। यह कोई साधारण कंपन नहीं, बल्कि सृष्टि के आरंभ का नाद है, एक नई चेतना का जन्म है। उनकी खुली आंखों से ऊर्जा की ऐसी लहरें निकलती हैं जो सोए हुए ब्रह्मांड को जगा देती हैं और समय का चक्र फिर से गतिमान हो जाता है। और जब वे अपनी पलकें झुकाते हैं तब सृष्टि महाशून्य में विलीन होकर मौन हो जाती है। यह प्रलय का मौन नहीं, बल्कि योग निद्रा का परम विश्राम है, जहां हर रचना अपने स्रोत में लौटकर शांति पाती है। उनकी बंद आंखों में ही अगली सृष्टि के बीज छिपे होते हैं, जो सही समय पर फिर से अंकुरित होने की प्रतीक्षा करते हैं। उनकी दृष्टि सिर्फ देखती नहीं, बल्कि सत्य को प्रकट कर देती है। यह वो दिव्य दृष्टि है जो माया के हर आवरण को भेद कर, भ्रम के हर जाल को काटकर हमें अस्तित्व के उस परम सत्य का साक्षात्कार कराती है जो काल और स्थान से परे है। उनकी एक नजर मात्र से अहंकार भस्म हो जाता है और आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि शिव की आंखों में तीनों लोकों का भविष्य छिपा है? उनकी दाईं आंख सूर्य का प्रतीक है जो जीवन और ऊर्जा देती है। बाईं आंख चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता और पोषण देती है। और इन दोनों के मध्य ललाट पर स्थित उनकी तीसरी आंख त्रिनेत्र अग्नि और ज्ञान का प्रतीक है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। आखिर उनकी इस तीसरी आंख में क्या रहस्यमयी शक्ति है? यह ज्ञान का वो नेत्र है जो सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर भी देखता है। यह विवेक की वो ज्वाला है जो अधर्म और अन्याय को जलाकर राख कर देती है। इसी नेत्र की अग्नि ने कामदेव के दर्प को चूर किया था और त्रिपुरासुर के अभेद्य किलों का विनाश कर धर्म की स्थापना की थी। और क्यों उनकी इस संहारक और कल्याणकारी दृष्टि से देवता तक भयभीत रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि शिव की दृष्टि न्याय की दृष्टि है। यह न किसी के पक्ष में है न विपक्ष में, यह केवल धर्म और सत्य के साथ है। जब यह खुलती है तो ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित होता है, चाहे उसके लिए किसी का भी विनाश क्यों न करना पड़े। आइए इस यात्रा में हम शिव की दृष्टि के इन्हीं रहस्यों को और गहराई से जानें। महादेव की दृष्टि को त्रिनेत्र दृष्टि कहा गया है। उनके तीन नेत्र, एक पहला सृष्टि का रचयिता, दो दूसरा पालनकर्ता, तीन तीसरा संहारक। जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तब माया, झूठ, अहंकार सब भस्म हो जाता है। उनकी दृष्टि सिर्फ भौतिक चीजों को नहीं देखती, बल्कि आत्मा की गहराई तक झांक लेती है। कहा जाता है शिव की आंखों से छल नहीं बच सकता। एक बार मां पार्वती ने महादेव से मजाक में उनकी आंखें ढक दी। क्षण भर में ही पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। तभी शिव के ललाट से तीसरी आंख प्रकट हुई, जो सूर्य की तरह प्रकाशमान थी। इस तीसरी आंख से फिर सृष्टि में प्रकाश लौटा। यही कारण है कि इसे कहा गया ज्ञान की अग्नि, सत्य की ज्योति, संहार की शक्ति। शिव की दृष्टि सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि जागृति के लिए है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो भौतिक आंखों की सीमाओं से परे है, जो आत्मा के गहनतम स्तरों तक पहुंचती है। यह चेतना को अज्ञान की निद्रा से जगाकर उसे उसके वास्तविक शाश्वत स्वरूप का बोध कराती है। जो उनकी दृष्टि के मर्म को समझ लेता है, वो मोह माया के जटिल बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार एक भ्रम है, एक चलचित्र, और शिव की दृष्टि उस पर्दे को भेद देती है जिसके पीछे परम सत्य छिपा है। ये ज्ञान की अग्नि है जो हमारे मन में बसे भ्रम, अहंकार और इच्छाओं के जंगल को जलाकर राख कर देती है और आत्मा को शुद्ध, निर्मल बना देती है। प्राचीन शास्त्रों में इस दिव्य दृष्टि की महिमा का गहन वर्णन है। वे कहते हैं शिव दृष्टिया पश्यति योगी सर्वम एकत्वम भासते, अर्थात शिव की दृष्टि से देखने वाला योगी हर वस्तु में, हर कण में, हर जीव में एक ही परम चेतना को देखता है।
उसके लिए भिन्नता का भाव समाप्त हो जाता है। उसे पर्वत और नदी, पशु और मनुष्य, सुख और दुख, सब कुछ उसी एक ऊर्जा के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। यही है अद्वैत का परम रहस्य, गैर द्वैत का सिद्धांत, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है और केवल एक ही शेष रहता है। जब आप उनकी आंखों में झांकते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे न क्रोध, न दया, न मोह, बस सत्य का एक अडिग निर्मल दर्पण। उनकी दृष्टि किसी का पक्ष नहीं लेती, यह अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं करती। यह बस वही दर्शाती है जो है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भावना के। जैसे एक दर्पण आपके प्रतिबिंब को बिना किसी टिप्पणी के दिखाता है, वैसे ही शिव की दृष्टि ब्रह्मांड को उसके यथार्थ रूप में प्रतिबिंबित करती है। यह हमें सिखाती है कि हम भी जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्षी भाव से देखना सीखें। पौराणिक कथाओं में एक ऐसे शक्तिशाली असुर का वर्णन है जिसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के बल पर उसने 3 अभेद्य नगरों का निर्माण किया, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश में भ्रमण करते थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। त्रिपुरासुर के इन नगरों को कोई भी देवता भेद नहीं पाया। उनका वरदान ऐसा था कि इन तीनों नगरों को केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था, और वो भी तब जब वे 1000 साल में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आते। देवताओं के सभी प्रयास विफल हो गए। उनका अहंकार और आतंक तीनों लोकों में फैल गया। जब सृष्टि पर संकट गहराया और धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा, तब सभी देवता निराश होकर महादेव की शरण में पहुंचे। तब महादेव ने धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने एक विशेष रथ का निर्माण किया, जिसमें स्वयं देवता अंग बने, पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने। उन्होंने अपने पिनाक धनुष पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया और उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वो तीनों पुर एक सीध में आए, महादेव ने एक क्षण के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। उस दिव्य नेत्र से निकली प्रलयंकारी ज्वाला ने एक ही पल में उन तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। उस दिन से उन्हें एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी, अर्थात त्रिपुरासुर का संहार करने वाले। यह लीला हमें सिखाती है कि शिव का क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए है। लेकिन यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शिव की दृष्टि केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए होती है। जब जब अधर्म और अहंकार अपनी सीमाएं लांघते हैं, तब तब शिव की दिव्य दृष्टि एक चेतावनी बनकर चमकती है, जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर वापस लाती है। अगर ध्यान से देखें तो तीसरी आंख आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा गया है। यहीं से अंतर्ज्ञान, दूरदृष्टि और दिव्य अनुभूति उत्पन्न होती है। जब योगी ध्यान में इस चक्र को जागृत करता है, तो उसकी दृष्टि भी शिव दृष्टि बन जाती है, जो सत्य को पहचानती है और असत्य को मिटा देती है। शिव हमें यही सिखाते हैं, आंखों से नहीं, चेतना से देखो। हर भक्त के लिए शिव की दृष्टि आशीर्वाद है। कहा जाता है, अगर कोई भक्ति और सत्य के भाव से शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, तो महादेव की दृष्टि उसके समस्त पापों को भस्म कर देती है। वो दृष्टि हमें भीतर से शुद्ध करती है, अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को दिव्यता से भर देती है। यही कारण है कि ध्यान, रुद्राक्ष और भस्म। तो मित्रों, शिव की दृष्टि सिर्फ संहार की अग्नि नहीं, वो सृष्टि की ज्योति है। वो हमें सिखाती है कि जब भीतर सत्य का प्रकाश जागे, तो बाहरी अंधकार अपने आप मिट जाता है। जय श्री महादेव। अगर आपको महादेव की यह रहस्यमयी दृष्टि का रहस्य अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल शिव की उत्पत्ति से, जहां हर दिन उजागर होते हैं महादेव के अद्भुत रहस्य। हर हर महादेव।